अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। टाइटल देख के आपको आइडिया हो ही गया होगा कि वीडियो किसके ऊपर है। तो एक्चुअल में जो है हम कॉर्ड सीरीज़ का एक रिवाइज वर्जन जो है सीरीज़ की फॉर्म में स्टार्ट करने लगे। क्यों? क्योंकि काफ़ी लोगों ने इंसिस्ट की है कि इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, इसमें ग्रिप बनाने में। तो इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि दोबारा से इसका रिवाइज वर्जन जो है मार्केट में लेकर आएँ, थोड़ा ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के साथ। सो बेसिकली व्हाट इज़ कॉर्ड रिपोर्ट? कॉर्ड है क्या? कॉर्ड इज़ एक्चुअली कमिटमेंट्स ऑफ ट्रेडर। अब ये कौन से ट्रेडर्स की कमिटमेंट होती हैं? ये उन ट्रेडर्स की कमिटमेंट हैं जो कि स्मार्ट मनी, इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जिनका मेजर रोल होता है मार्केट में, ये उनकी पोजीशंस होती हैं। अब ये लोग, आप लोगों के माइंड में आया होगा कि यार ये लोग जो हैं अपनी पोजीशन लिस्ट क्यों करवाएंगे, ये अपनी पोजीशन शोकेस क्यों करवाएंगे? वजह क्या है? एक्चुअल में CFTC जो कि US रेगुलेटेड बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेजर प्लेयर्स हैं इनको बाउंड करती है कि जो आप लोग हैं अपनी पोजीशंस को शो करवाएं। अब मेन उनका पर्पस क्या होता है इनको शो करवाने का, उनको बाउंड करने के? एक्चुअल में ये लोग जो हैं इस वजह से इनको शोकेस करवाने का कह रहे होते हैं कि मार्केट के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहे। ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ अगर कोई मैनिपुलेटिव या अब्यूसिव प्रैक्टिस हो रही है उनको मॉनिटर करके फाइंड आउट करें और उनको ख़त्म करें। CFTC का मेन रोल ये है। तो होता क्या है एक्चुअल में कि जितने भी आपके जो मेजर प्लेयर्स हैं, जब ये अपनी पोजीशंस लिस्ट करवाते हैं तो आपका जो ये CFTC इदारा है जो कि अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इस डाटा को लिस्ट कर देता है। हाँ, अब ये जो इनकी पोजीशंस होती हैं कि वो ट्यूसडे की होती हैं। अब ट्यूसडे वाला जो डाटा होता है जितने भी मेजर प्लेयर्स का, वो फ्राइडे को आपको शोकेस करवाता है CFTC। अब ये ट्यूसडे का डाटा फ्राइडे को इसलिए करता है क्योंकि आपको पता है कि जो इनकी पोजीशंस हैं ये स्कैल्प पोजीशंस नहीं होती, ये लॉन्ग टर्म पोजीशंस होती हैं। लॉन्ग टर्म पोजीशंस आपको ये भी आइडिया होगा, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये थ्रू आउट द डेज और थ्रू आउट द वीक्स और मंथ्स भी चलती हैं। तो इसमें ये नहीं होता कि ये आपकी कुछ मिनट तक आई और बंद होगी। अगर लेट्स सपोज ये आपकी ट्यूसडे की पोजीशन भी बता रहे हैं तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा एज और बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि देखें, जब आप मेजर प्लेयर्स की अलाइनमेंट के साथ होते हैं और अपनी जो प्लानिंग है वो उनके साथ रह के करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। जब एक्स्ट्रा एज मिलता है तो आपके जो सेटअप्स की प्रोबेबिलिटी होती है प्ले होने की, वो आपकी ज़्यादा होती है। क्योंकि आपको पता है एट दी एंड मार्केट ने जो है उनकी अलाइनमेंट, उनकी बायसनेस को प्ले करवाना है। एक और चीज़ इसमें ये कि लेट्स सपोज अब आपने कॉर्ड रिपोर्ट देखी, उसके डाटा को अंडरस्टैंड किया, उससे इंसाइट्स ली और आपने कहा कि मार्केट बुलिश वे को प्रायोरिटी देगी। अब बुलिश वे को अगर वो प्रायोरिटी देगी, इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट थ्रू आउट द 5 डेज ही बुलिश जाएगी। होता है ये, आपको भी पता है अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, कि मार्केट हमेशा वेव की फॉर्म में मूव करती है। तो ऑब्वियसली कुछ दिन मार्केट बुलिश होगी, कुछ दिन बेरिश होगी, कुछ दिन फिर बुलिश होगी, लेकिन एट द एंड ऑफ द वीक आप देखेंगे जो है उसकी अलाइनमेंट उसी बुलिश वे में होगी। और आप लोगों ने ये चीज़ मॉनिटर करनी थी, अगर इनकेस मार्केट जो है उसकी अलाइनमेंट को फॉलो नहीं कर रही तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि जी अपनी बायसनेस को चेंज कर लें। आप क्या करें, अपने की लेवल्स को मॉनिटर करें, उनको मार्क करें। जब उनको मार्क कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपको जो है जब मार्केट उन की लेवल्स पे आएगी वहाँ पे उनकी रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी, तो आप उधर जो है दोबारा से उनकी अलाइनमेंट में रह के सही डायरेक्शन में एंटर होकर मार्केट से फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे अच्छी इंसाइट्स ले सकते हैं। अब आपके पास ट्यूसडे की पोजीशंस आ गई, ट्यूसडे की पोजीशंस का डाटा आपको फ्राइडे को मिल गया। अब आपने मेन फर्स्ट प्रायोरिटी पे काम क्या करना होता है, वीकेंड में ना प्लानिंग करें, प्रॉपर वे में वीकेंड में प्लानिंग करें। अच्छा, इसका ये डाटा आया, ये पोजीशंस आई हैं, इससे हमें क्या इंसाइट्स मिल सकती हैं। अब फर्दर जो है आगे आने वाली वीडियोस में मैं इनको प्रॉपर ब्रीफ में डिस्क्राइब करूँगा कि किस तरह के ट्रेडर्स होते हैं, कौन सी पोजीशंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, किस कैटेगरी के पोजीशंस को हमने ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, किसकी अलाइनमेंट में रहना है, और मार्केट का जो डाटा आया है ये हमें किस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और उनके जो है रूल्स को भी डिस्क्राइब करूँगा मैं फर्दर विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल, कि मैं आपको दिखाऊँगा कि यार ये जो डाटा है ये अगर ये बता रहा है तो वीकली बेसिस में ये देखें ये इसकी कंडीशन फुलफिल हुई हैं तो इसने ऐसे मूव करवाया है। तो इनको हम ब्रीफ में आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो इस सीरीज़ को आपने स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है और गो थ्रू करना है। ये ना हो कि आप जो है इसमें कुछ वीडियो स्किप करें तो ऑब्वियसली दोबारा से फिर आपकी जो ये प्रॉब्लम है, जो कुछ भी अनसर्टेनिटी है, कोई भी डाउट्स हैं, वो दोबारा से रहेंगे। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है इसको प्रॉपर अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए स्टार्ट से लेके एंड तक गो थ्रू करें और 2 से 3 दफ़ा देखें। जब देखेंगे तो आपको जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, डाटा है, उसकी इंसाइट से आप अच्छे से फ़ायदा उठा सकेंगे। और इसके साथ साथ फर्दर मैं आपको जो है जब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी करवाऊंगा तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। अब मैं इसमें कोशिश करूँगा कि पहले आप लोगों की टर्मिनोलॉजीज़ क्लियर करवाऊँ,
जब आप लोगों की टर्मिनोलॉजीज़ इसमें क्लियर हो जाएंगी कि कौन कौन सी टर्म्स हैं, किस तरह के ट्रेडर्स होते हैं, किस तरह की कैटेगरीज़ के जो बंदे इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो आप लोगों को जब मैं रूल्स की तरफ लेके जाऊंगा तो आपको अंडरस्टैंड करना काफ़ी ईजी होगा। तो आप लोगों ने ऑन फॉरवर्ड वीडियोज़ में मैं अपना फोकस रखूँगा थ्योरेटिकल वे में आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट दूँ, कॉन्सेप्ट देने के बाद उन सब टर्म्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करवा दूँ, फिर हम शिफ्ट करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ। और प्रैक्टिकल पोर्शन में क्या होगा, मैं आपको प्रॉपर डाटा को दिखाऊंगा। हाँ, और डाटा जो है अगर आप CFTC की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो वो रॉ फॉर्म में होगा, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, और आप लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसको इस तरीके से रॉ फॉर्म में कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो मैं आपको बताऊँगा कि कौन से टूल्स हैं, कौन सी और फर्दर वेबसाइट्स हैं जो इस डाटा को स्ट्रक्चर्ड वे में आपको दिखाती हैं, और साथ साथ मैं जो हूँ आगे आप लोगों को फाइल्स भी शेयर कर दूँगा, और उससे जो है आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में डाटा भी मिल जाएगा जो आपको उस डाटा से इंसाइट्स लेने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अच्छा, बात हुई है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा की, तो मैं आपको जो है CFTC की वेबसाइट को गो थ्रू भी करवा देता हूँ और उस डाटा को भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डाटा पड़ा हुआ होता है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, तो मैं आपको फर्दर आगे बता भी दूंगा कि किस तरीके से आप इसकी इंसाइट्स ले सकते हैं। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, गूगल के ऊपर जाना है, CFTC मेंशन करना है, ठीक है। अब देखें, जब आपने CFTC मेंशन किया है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कमोडिटीज़ फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, इधर आपको कहीं पे मेंशन भी किया होगा कि ये किधर का इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, साइड बॉक्स में इसका जो है मार्कअप शो नहीं कर रहा स्कीमा, अदरवाइज ये आ जाए। ये देखें, द कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ द US गवर्नमेंट क्रिएटेड 94 दैट रेगुलेट द US डेरिवेटिव मार्केट ऑप्शन इन फ्यूचर एंड सो फोर्थ। अच्छा, तो सिंपली आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर गए, इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको ये इधर जो मेन्यू बार में इधर आप जब इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स शो हो रहा होगा, आपने इस पर टैप करना है। कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स के ऊपर जाएंगे तो ये हिस्टोरिकल कॉम्प्रेस्ड, ये आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। बटन पे क्लिक करेंगे, ये लिंक आपको उस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। अब आप देखिए यहाँ पे डिसएग्रीगेटेड फ्यूचर्स ऑनली रिपोर्ट भी हैं, डिसएग्रीगेटेड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कंबाइंड रिपोर्ट्स भी हैं, फाइनेंशियल फ्यूचर्स के रिपोर्ट्स भी हैं, और डिफरेंट तरीके से कॉम्बिनेशन। हमने जो हमारा प्राइमरी टारगेट होता है, हम इस रिपोर्ट को देख रहे होते हैं, ठीक है। इस रिपोर्ट के थ्रू हम इंसाइट्स ले रहे होते हैं फ्यूचर्स ऑनली रिपोर्ट्स की। और ये देखें 1986 से ये जो रिपोर्ट है ये लिस्ट होती आ रही है और आज तक हो रही है। पहले होता ये था कि ये इस तरीके से आपको थोड़ा बाई वीकली भी मिला करती थी, फिर टाइम टू टाइम रिपीट। अच्छा, पहले होता ये था कि आपको ये जो रिपोर्ट मिलती है मंथली बेसिस पे मिलती थी, अब जो है आपको वीकली बेसिस पे मिल जाती है, ठीक है। तो आप ये देखें, ये 2025 का ये रिसेंट अभी का डाटा आया हुआ है, लिस्ट हुआ हुआ है। आपने सिंपली यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करना है, एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये फ़ोल्डर मिल गया, ज़िप फोल्डर होगा। आप उस पर जाएंगे तो ये आपको जो है CFTC का रॉ फॉर्म में डाटा शो हो जाएगा। तो ये अभी आपको बिल्कुल रॉ फॉर्म में, आपको कुछ आइडिया नहीं है कि ये डाटा कौन सा डाटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या नहीं है। तो मैं इसको आपको आगे नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि इस डाटा को क्लीन कैसे करते हैं, इसको स्ट्रक्चर्ड वे में करके कैसे उससे इंसाइट्स लेते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी इन चीज़ों से पैनिक नहीं करना कि यार ये कितना कॉम्प्लेक्स डाटा है, इससे हम कैसे इंसाइट्स लेंगे। तो इन चीज़ों को हम बड़ा इजी वे में डिस्कस करेंगे। मेन पर्पज़ यही है इस सीरीज़ का कि हम इस चीज़ को इतने इजी वे में अंडरस्टैंड करें कि इसमें कुछ भी आपको कन्फ्यूजन या डाउट ना रहे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और स्पेसिफिकली उन लोगों के साथ शेयर करें जो कॉर्ड का जिनको बारे में आइडिया और लेकिन उनकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है इसमें, ताकि ये है कि वो इस सीरीज़ को देखें, या इनकेस अगर कोई इनका एडवांस लेवल का क्वेश्चन है तो उसको क्यूरी की फॉर्म में ड्रॉप कर दें कमेंट में, तो उस क्यूरी को भी सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।